There's a change happening. It begins with Prius, Toyota's revolutionary hybrid vehicle, and continues with more vehicles rated most fuel efficient in their class than any other brand. Transportation is finally evolving. 2 दशक से भी पहले टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड सिस्टम वाली कार से दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस हाइब्रिड कार को पर्यावरण अनुकूल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन कार उद्योग में पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। टोयोटा ने 2021 में 10.5 मिलियन कारें, एसयूवी और ट्रक बेचे, जो दुनिया में किसी भी वाहन निर्माता से सबसे अधिक है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा इस आलोचना से जूझ रही है कि वह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। आलोचकों ने यहाँ तक कहा है कि कंपनी जलवायु कटौती के प्रयासों का विरोध कर रही है। जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन जैसे अन्य बड़े वाहन निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी प्रतिबद्धताएं की है और पहले से ही कई नए इलेक्ट्रिक वाहन बनाए हैं। इसकी तुलना में टोयोटा वर्तमान में केवल एक इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है और यह अमेरिका में अब तक केवल 232 और वैश्विक स्तर पर लगभग 1600 इलेक्ट्रिक वाहन बेचने में सफल रही है। टोयोटा के शीर्ष अधिकारियों ने बार बार कहा है कि ईवी को लेकर प्रचार वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। दिसंबर 2021 में टोयोटा ने कहा कि वह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में $35 बिलियन का निवेश करेगी। हालांकि वे हाइब्रिड और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में निवेश करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। तो क्या टोयोटा ईवी तकनीक में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है या वह ईवी तकनीक में सुधार होने तक सतर्क होकर इंतजार कर रही है? टोयोटा ने 1997 में RAV4 ईवी की शुरुआत की। यह लोकप्रिय RAV4 क्रॉसओवर का बैटरी चालित संस्करण था। इस हाइब्रिड वाहन में एक गैसोलीन इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी शामिल थी। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन से चलने वाली कारों की तुलना में इससे ड्राइवरों को अधिक माइलेज मिला। तब तक टेस्ला की स्थापना नहीं हुई थी और इलेक्ट्रिक वाहन बेहद दुर्लभ थे। 2010 में टोयोटा ने टेस्ला में हिस्सेदारी खरीदी। 2012 में दोनों कंपनियों ने दूसरी पीढ़ी के RAV4 ईवी पर काम किया। हालांकि जैसे ही स्थापित वाहन निर्माताओं ने ईवी में परिवर्तन करना शुरू किया, टोयोटा ने विरोध किया। इसने 2017 में अपने सभी टेस्ला स्टॉक बेच दिए। फोर्ड के साथ टोयोटा दुर्लभ वाहन निर्माता में से एक है जो अभी भी इसके संस्थापक परिवार द्वारा चलाया जाता है। यह उनके रूढ़िवादी दृष्टिकोण का एक कारण हो सकता है। टोयोटा दुनिया भर के बाजारों में कारें बेचती है। हर बाजार की अपनी जरूरतें और बाधाएं होती है। टोयोटा और लेक्सस, इसके 2 हल्के वाहन ब्रांड, वर्तमान में 130 से अधिक मॉडल पेश करते हैं। टोयोटा 90 देशों में लेक्सस ब्रांडेड कारें और 170 देशों में टोयोटा ब्रांडेड वाहन बेचती है। अक्टूबर 2022 तक टोयोटा ने दुनिया भर में जो लगभग 8 मिलियन कारें बेची, उनमें से लगभग 7 मिलियन जापान के बाहर बेची गई। अफ्रीका में 1,84,000 से अधिक, मध्य पूर्व क्षेत्र में 4 लाख और जापान के अलावा एशियाई देशों में लगभग 20 लाख बेचे गए, जिनमें पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कम कुछ देशों में बिजली का बुनियादी ढांचा उतना विकसित नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में है। उपसहारा अफ्रीका दुनिया के 2/3 लोगों का घर है जिनके पास बिजली तक पहुंच नहीं है। अन्य 17% दक्षिण एशिया में रहते हैं। शेष का अधिकांश भाग आसियान चीन क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में केंद्रित है। हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित वाहन कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं।
ये वाहन हाइड्रोजन से चलते हैं और थोड़ी मात्रा में पानी उत्सर्जित करते हैं। दूसरी ओर बैटरी के शौकीन लोग इस हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली की कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन टोयोटा ने हल्के ड्यूटी यात्री वाहनों के साथ साथ वाणिज्यिक वाहनों में भी इस हाइब्रिड तकनीक का समर्थन किया है। टोयोटा ने केनवर्थ के साथ मिलकर एक ट्रक विकसित किया और लॉस एंजल्स के बंदरगाह पर अपनी दक्षताओं का प्रदर्शन किया। इसने विश्व स्तर पर मिराई की 20,000 इकाइयां भी बेची है, जो एक हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ऑटोमोबाइल है। टोयोटा अपनी वैकल्पिक पावर ट्रेनों को 2 श्रेणियों में विभाजित करती है: शून्य उत्सर्जन वाली ट्रेनें जैसे हाइड्रोजन और बैटरी इलेक्ट्रिक, और कार्बन कम करने वाली ट्रेनें जैसे हाइब्रिड, जो गैसोलीन बर्निंग इंजन और बैटरी चालित इलेक्ट्रिक मोटर के संयोजन पर चलती है। जब टोयोटा ने 1997 में जापान में प्रियस लॉन्च किया, तो उसने मुख्यधारा के हाइब्रिड वाहन के युग की शुरुआत की। इसने अब तक दुनिया भर में 20 मिलियन हाइब्रिड कारें बेची हैं और उनमें से 5.4 मिलियन अमेरिका में बेची है। संक्षेप में टोयोटा का तर्क लंबे समय से यह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन बहुत महंगे हैं, बैटरियां पर्याप्त ऊर्जा धारण करने में सक्षम नहीं है, उन्हें चार्ज होने में बहुत समय लगता है और चार्जिंग बुनियादी ढांचा अभी पर्याप्त नहीं है। टोयोटा प्रतिद्वंद्वी वोक्सवैगन समूह ने 2021 में कहा कि उसे उम्मीद है कि ईवी 2025 तक गैसोलीन से चलने वाली कारों के साथ लागत समानता हासिल कर लेगी। वैश्विक स्तर पर 2021 में ईवी ने बाजार में लगभग 5% हिस्सा बनाया, लेकिन वे कुछ स्थानों पर उच्चतर थे और उम्मीदों से आगे निकल गए। ईवी के लिए एक नया व्यावसायिक मामला भी है। संपूर्ण वाहन का विद्युतीकरण वाहन के कंप्यूटरीकरण के साथ मिलकर काम करता है। परिणाम स्वरूप वाहन निर्माता अब एक वाहन को मोबाइल फोन के समान एक उच्च तकनीक वाला हार्डवेयर उपकरण मान सकते हैं। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारें भी ईवी अपनाने पर जोर दे रही है। कई देश ईवी अपनाने के लिए खरीदारों को उदार प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। टोयोटा के पास ऐतिहासिक रूप से कैलिफोर्निया कार बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो अमेरिका में सबसे बड़ा राज्यव्यापी कार बाजार है। कैलिफोर्निया न्यू कार डीलर्स एसोसिएशन के डेटा से पता चलता है कि टोयोटा ने 2021 की तुलना में 2022 की पहली छमाही में अपनी हिस्सेदारी खो दी है। टेस्ला की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 11% हो गई है। पिछले वर्ष यह मात्र 5% था। नवंबर 2022 तक हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों सहित सभी विद्युतीकृत वाहनों की कैलिफोर्निया में कुल बिक्री में हिस्सेदारी सिर्फ 1/3 से कम थी। उद्योग अनुसंधान फर्म गार्टनर को उम्मीद है कि 2030 के दशक की शुरुआत में गैसोलीन जलने वाले इंजन अभी भी लगभग 50% बिक्री करेंगे। गार्टनर के CIO रिसर्च ग्रुप के उपाध्यक्ष माइक रैमसे ने कहा, हम अभी भी सोचते हैं कि 10 वर्षों में 50% नए वाहन की बिक्री गैसोलीन होगी। और यदि आप वैश्विक उपस्थिति को देखें तो यह लगभग निश्चित रूप से सच होने जा रहा है, क्योंकि आप नाइजीरिया, ईरान, इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50% बाजार हिस्सेदारी नहीं देखेंगे।